फासले छूटे सिलसिले टूटे हुए दिल। So hi, मेरा नाम आर्क है। मैं 23 साल का हूँ, कोलकाता में रहता हूँ और फिलहाल तो कोलकाता की गर्मी से परेशान होके आई मिस अन्नपूर्णा। अभी वहाँ पे कहाँ -6 -7 हो रहा होगा। एंड तो फॉर दोज हु डोंट नो एंड फॉर दोज हु नो, I recently went for Annapurna Base Camp trek during the Valentine's week, and even though very few people asked, this is how it was. एबीसी ट्रेक का जर्नी शुरू होता है ट्रेन पकड़ के, और इस बार मेरे साथ था मेरा दोस्त शब्दोशी। और ये जो ट्रेन का जर्नी है वही एज यूजुअल बोरिंग जर्नी करके हम लोग फाइनली पहुंचते हैं बिहार के रक्सौल। फिर वहां से टांगा पकड़ के क्रॉस करते हैं नेपाल का बॉर्डर। फीलिंग ब्रदर? Feeling very different. रास्ते में नेपाल का सिम भी ले लेते हैं और एक 7 घंटे का बस जर्नी कवर करके हम लोग रीच करते हैं नेपाल के पोखरा में। अभी कुछ देर पहले ही जस्ट वी रीच्ड पोखरा एंड अभी रात के बज रहे हैं 9:16 और हम लोग निकले हैं खाने। पोखरा का स्ट्रीट इज क्वाइट क्लियर और पीछे एक मंदिर भी है। सुबह के टाइम पे आने का कुछ सोच रहे हैं मंदिर पे, ट्रैक पे निकलने से पहले। बट उससे पहले खाने आए हैं, चाउमीन पे लेंगे, अभी भर के पे लेंगे, बहुत ज़्यादा भूख लगा है। पोखरा में थोड़ा सा लाइक रात में निकले थे इधर उधर घूमने के लिए खाने के बाद, एंड दिस प्लेस इज़ सो गुड लाइक रियली गुड। बहुत ही एस्थेटिक प्लेस है एंड इट फील्स लाइक कि हम लोग चाइना में किसी गली में चल रहे हैं। एंड अभी सुबह कैसा दिखेगा दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट रात में इट्स वेरी गुड एंड दिस रोड्स आर वेरी क्लीन। रात में पोखरा के स्ट्रीट्स पे भटकने के बाद सुबह होते ही हम लोग निकल पड़ते हैं शिव जी का दर्शन करने। ट्रैक लंबा था तो शिव जी का दर्शन करके ट्रैक शुरू करने से अच्छा चीज कोई हो ही नहीं सकता था। शिव जी का दर्शन करके होटल में भागते हुए आके सबसे पहला काम करते हैं पैकिंग। सारी एसेंशियल चीजों को ऊपर रखते हैं और डायरेक्टली निकल पड़ते हैं होटल को चेकआउट करके परमिट के लिए। फिर गाड़ी लेके निकल पड़ते हैं अपने ट्रैक के शुरुआती पॉइंट घाटरुक के लिए। तो अभी लिए हम लोग अपना फर्स्ट स्टॉप। यहाँ से इट इज़ ऑलमोस्ट अभी भी 1 और 1.5 आवर्स टू घाटरुक। अभी बज रहे हैं सुबह के 12:39 एंड यहाँ से गंडरुक और 1 आवर। उसके बाद वी नीड टू सी कि हम लोग आज सिनुआ तक पुश कर सकते हैं या फिर गंडरुक से झीनू होके वी विल बी स्टेइंग एट चोमरंग टुडे। हम लोगों का स्टॉप था लुमले में, जहाँ पे नेपाल में सबसे ज्यादा बारिश होता है। मोमो तो खाते खाते ये सोच रहे थे कि बारिश का नामो निशान नहीं है और ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। इसी बीच हम लोग रीच करते हैं घाटरुक। अब घाटरुक से मिलने वाला था हम लोगों को गाड़ी, बट गाड़ी तक पहुंचने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा 30 मिनट का ट्रैक। जनरली पोखरा से हम लोगों को झीनू का गाड़ी मिल ही जाता है, बट ये ऑफ सीजन था और रास्तों का काम चल रहा था। तो ये 30 मिनट का ट्रैक कंप्लीट करके गाड़ी लेके एक बहुत ही मैसिव ऑफ रोड करके हम लोग रीच करते हैं झीनू डंडा। पहुंचते पहुंचते झीनू डंडा हो गया है काफ़ी देर एंड इट्स लाइक ऑलमोस्ट 4 o'clock एंड हम लोगों को अभी 2 घंटा और चलना पड़ेगा चोमरंग के लिए। आज तो सिनुआ इम्पॉसिबल है, अगर सिनुआ करना है तो 8 टॉर्च जला के जाना पड़ेगा, बट वी डोंट वांट टेक दैट रिस्क जस्ट फर्स्ट डे पे ही। तो आज चोमरंग तक ही जाते हैं, फिर देखते हैं। फेमस झीनू डंडा का 287 मीटर का लंबा ब्रिज, इस पे चलते हुए नीचे देखना इज अ डेयर डेविल स्टफ फॉर श्योर। ब्रिज क्रॉस करके जो स्टेयर्स क्लाइंब करना शुरू किया वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक पॉइंट पे जाके ऐसा लग रहा था दिस आर इन द स्टेयर्स टू हेवन, राइट? प्रॉब्ली दे वर, हु नोस। इस मैसिव से अच्छे व्यू के बीच में से चलते हुए हम लोग रीच करते हैं चोमरंग, हमारे फर्स्ट दिन के टी हाउस पे।
हाय सो हाँ अभी बज रहे हैं 6:39 and we reached Chomrong after a 2 hours trek. और ये 2 hours का ट्रैक like it was heck of a thing cause स्टेयर्स इतने ज़्यादा थे, पूरा रोड, पूरा ट्रैक का जो स्ट्रेच था इट वॉज फुल ऑफ स्टेयर्स. एक जगह पे भी इट वॉज नॉट लाइक अ प्लेन रोड और या फिर थोड़ा माउंटेन प्लेसेस, लाइक फुल स्टेयर्स था एंड इट मेड इट क्वाइट डिफ़िकल्ट. ठंडा काफ़ी है यहाँ पे. इट इज़ अराउंड लाइक 6 तो होगा ही अभी शाम के वक्त. 6:39 हो रहा है. तो अभी और क्या है, यहाँ पे रेस्ट लेंगे थोड़ी देर और फिर डिनर वगैरह. यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक होम स्टे मिल चुका है, काफ़ी अच्छा अफोर्डेबल होम स्टे है. So out here for dinner right now and it's 7 or 8 degrees over here and अभी तो डिनर करेंगे, प्योर नेपाली थाली है एंड उसके बाद डायरेक्टली कंबल के नीचे कल का प्रिपरेशन. वैसे तो मैं सब्जी साग वगैरह घर में खाने में नखरे करता हूँ, बट जब भूख लगता है तो सब कुछ टेस्टी लगता है. Probably this is one of the things that trekking teaches us, adaptation. Just woke up and you won't believe what I'm seeing right now. The fishtail Just look at माचा this. पूछरे, unclimbed, untouched, और लोकल बिलीव्स के अनुसार शिव जी का घर. और दूसरी तरफ जिसके लिए हम लोग आए थे, अन्नपूर्णा. ये दो मैजेस्टिक माउंटेन्स का व्यू जैसे ही सुबह सुबह मिला, लास्ट दिन के जितने भी थकान थे जस्ट यूं गायब हो गए और हम लोगों को जस्ट चलना था उनकी ओर. जल्द से जल्दी ये यम ब्रेकफास्ट को निपटाते हैं और चेकआउट करते हैं अपने टी हाउस से अपने सेकेंड डे के लिए. वहाँ के लोकल्स से डायरेक्शंस भी थोड़ा पूछ लेते हैं ताकि ये कहीं भटक ना जाए रास्ते पे. वहाँ के परमिट हाउस से पहले अपना परमिट्स को चेक करवाते हैं और फिर चल पड़ते हैं हम लोग के डेस्टिनेशन की ओर, माउंट अन्नपूर्णा के और क्लोजर, इस मैसिव से अच्छे व्यूज के बीच में से चलते हुए. डू यू सी दिस ट्रेल? लाइक यहाँ से स्ट्रेट वो जो लोग जा रहे हैं वो हमें क्रॉस करके इस तरफ जाना है. ओह काफ़ी टफ होने वाला है. लेट्स गो, रुकना नहीं है. नॉट गोना लाई कि ट्रेल काफी मक्खन था, इजी था. नोप, टफ तो था, बट इस टफनेस को सेम लेवल पे टक्कर हमारा हंगर दे रहा था. दुनिया के 10th हाईएस्ट माउंटेन को सामने से देखने का हंगर. सो जस्ट एज कैप सेज, वी कैन डू दिस होल डे. सेकेंड डे पे 9 आवर्स का ट्रैक किया हम लोग. रेंगते हुए 9 घंटे का ट्रैक करके हम लोग पहुंचते हैं दोवान. और अभी दोवान में पहुंचे हैं तो यहाँ पे बूंदाबांदी भी चालू है. ट्रेल्स पे काफ़ी सारे ट्रेकर्स से मिले तो दे सेट कि ऊपर एबीसी में बर्फ़ स्नोफॉल हो रहा है एंड इट वाज दे सेट कि एबीसी में 5-6 फीट का स्नो है. अभी पता नहीं कितना सच्चा है, कितना दूर ट्रेल्स ओपन है या फिर नहीं, वो तो कल ही पता चलेगा. आज फ़िलहाल यहीं स्टे करने वाले हैं. टारगेट तो हम लोगों का था हिमालय, बट बहुत ज़्यादा ट्रैक हो गया आज यहीं पे स्टे करेंगे हम लोग. उस रात बारिश नहीं रुका तो उस बारिश में ही टेंशन में अपना डिनर एंजॉय किया. जस्ट दोवान में कंप्लीट किया है हम लोग अपना लाइक डिनर एंड ऑल, बट द थिंग इज़ दैट अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है. बारिश तो गिर रहा है बट लेट्स सी कल क्या हाल होता है. ट्रेल का बहुत ज़्यादा कीचड़ होने वाला है पूरे ट्रेल्स पे, तो लेट्स सी कितना दूर जा पाते हैं, कितना पुश कर पाते हैं. बिकॉज टुमारो इज़ गोना बी टफ. आज से भी ज़्यादा टफ होने वाला है. तो आई डोंट नो, अभी तो सोने जा रहे हैं कंबल के नीचे. बट जैसे ही सुबह उठा 6 o'clock in the morning and guess what is in front of us. Like guess what, just this is amazing. द ग्रेट माचा पूछरे का ये क्लियर व्यू एक अलग ही एंथुजियाज्म जगा दिया हम लोगों के मन में. रूम का हालत देखो भाई, अभी निकलना है 5 मिनट में और ये है रूम का हालत. अभी भी कुछ भी पैकिंग नहीं हुआ है.
ये बंगाली लोगों का भी टाइम भाई। जो भी हो, इस दोस्त को थोड़ा सा प्यार करके निकल पड़ते हैं अपने डे 3 के लिए। टारगेट था माचापुचुरे बेस कैंप। अब कल जितने भी ट्रेकर से मिल रहे थे सब बता रहे थे ऊपर स्नोफॉल हो रहा है, 5 फीट का स्नो है। ऊपर से कल रात पूरा बारिश हुआ और सुबह उठ के इतना अच्छा वेदर, इतना अच्छा क्लियर वेदर। एक ही चीज दिमाग में चल रहा था, ये माउंटेन्स हमें अलाउ कर रहा है चलने के लिए। माउंट अन्नपूर्णा इज गिविंग अस द परमिशन टू सी हर। दो घंटे का ट्रैक करके हम लोग पहुँचे हैं दोवान से हिमालय। एंड दिस प्लेस इज़ ब्यूटीफुल। एंड अगर आप देखोगे तो पूरा स्नो है यहाँ पे, पूरा का पूरा स्नो। वहाँ पे स्नो क्लियर कर रहे हैं वो लोग होटल के सामने से, इतना ज़्यादा स्नो गिरा है। एंड दिस प्लेस इज़ अमेजिंग। यहाँ से जो व्यू आ रहा है शायद वो कैमरा कैप्चर कर पाए, बट दिस इज़ अमेजिंग। हिमालय से निकलने के बाद जो स्नो शुरू हुआ, आई वोंट फॉरगेट दैट। कुछ छोटे छोटे पहाड़ी मंदिरों को क्रॉस करके और थोड़ा ज्यादा स्नो के ऊपर से चलते हुए हम लोग पहुंचते हैं हम लोग का नेक्स्ट स्टॉप देवराली, जो पूरा स्नो से कवर्ड था। Just reached Deorali right now. Next stop is the final stop for today, MBC. But आज यहाँ पे हम लोग लंच करेंगे, फिर थोड़ा एनर्जाइज होके we will move forward. But I need to show you one more thing. Need to rewind this for sure. ये ছোট ভাই গাড়পাকা ছোট ভাই এইটা ক্রস করতে গিয়ে জলে পড়ে গেছে, কোনো মানে হয়? হ্যাঁ These are two Nepali climbers. तो मैं आ रहा था और डायरेक्टली यहाँ पे जो ये पानी है यहाँ पे घुस गया। मुझे लगा कि दैट इज़ अ लाइक सॉलिड रॉक, बट इट वाज जस्ट एन आइस ओवर द वाटर, और सीधा घुस गया और पूरा मोजा से लेके जूता गीला हो गया, पैर पूरा सूज जा रहा है, बहुत ठंडा पानी था। एनीवे एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रैक। सो तो अभी निकलेंगे देवराली से MBC की तरफ, बट द थिंग इज़ मेरा लेफ्ट पैर पूरा सूज रहा है। एज आई मेंशन कि आई जस्ट वेंट इनटू अ लाइक, मैं एक आइस को लाइक सॉलिड स्नो समझ के उस पर पैर रखा और डायरेक्ट पानी के अंदर मेरा लेफ्ट पैर गया। तो शू इज़ कंप्लीट वेट और पूरा सूज रहा है, वॉक करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। लंच तो कर लिया, एनर्जी तो है, बट दिस लेफ्ट पैर इज फकिंग मी अप। कोशिश तो कर रहा था पूरे दम लगा के चलने का, बट बहुत फटी पड़ी है, सांस नहीं लिया जा रहा ठीक से। बूंदाबांदी गिर रहा है अभी से, शायद स्नोफॉल होने वाला है, तो ये वाला टोपी देना पड़ा सिर पे। बाकी हालत टाइट है। आई डोंट नो कब तक पहुंचूंगा MBC, बट हालत बहुत टाइट है। हालत टाइट था, बट बीच बीच में ऐसे व्यूज दिख रहे थे कि आई वॉज हैविंग मूड स्विंग्स लाइक अ मूडी गर्लफ्रेंड। भाई साहब, दिस इज इनसेन। वो भाई साहब, दिस इज इनसेन। बट अगेन भाई इस अंधेरे में 700 मीटर का एलिवेशन गेन था। हम लोग रास्ता भी भटक गए थे, और इतना एलिवेशन चढ़ने के बाद जब दूर 2 होमस्टे के लाइट्स दिख रहे हैं ना MBC के, इट फील्स लाइक हेवन। भाई एक पॉइंट पे तो ऐसा लग रहा था कि ये रास्ता ख़त्म होते होते कहीं हम ना ख़त्म हो जाए, बट फाइनली दूर
लाइट्स दिख रहे हैं एमबीसी के होम स्टे के, एंड थोड़ा सा एनर्जी वापस आ रहा है। जस्ट वहाँ तक पहुँचना है आज। बहुत फटा हुआ है आज, बहुत फटा हुआ है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द रॉन्ग टर्न दैट वी टुक। उस अंधेरे में रास्ता भटकने के बाद स्नोफॉल के बीच रेंगते रेंगते -4-5 डिग्रीज पे हम लोग पहुंचते हैं माचू पिच्चू बेस कैंप। रीच एमबीसी। अभी सीधा कंबल के नीचे जाने वाला हूँ इस बैग को फेंक के। एमबीसी में हमारे टी हाउस के बाहर का हालत कुछ ऐसा था। इट इज -4 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन ओवर यार, और मैं सीधा आज ट्रेल के बाद सीधा कंबल के नीचे। वी ट्रेक फॉर 10+ आवर्स टुडे। उसके ऊपर से स्नोफॉल हो रहा था, उसके ऊपर से मेरा पैर गीला था, एंड आई वाज सो फकिंग डेड टुडे। बट फाइनली जब यहाँ पे आया हूँ और कंबल के नीचे घुसा हूँ, इट फील्स गुड। और मैं यहाँ से निकलने नहीं वाला डिनर के आगे। बज रहे हैं सुबह के 4:30, बाहर लाइक अराउंड -6 या फिर -7 टेम्परेचर है। सभी सो रहे हैं, जितने भी ट्रेकर्स आए हैं हमारे साथ सब सो रहे हैं। बट वी नीड टू सी द सनराइज अप देयर एट अन्नपूर्णा बेस कैंप। तो हम लोग यहाँ पे बैग्स वगैरह रख के तैयार हो रहे हैं निकलने के लिए। फिंगर्स क्रॉस्ड। लास्ट डे 10 घंटे का ट्रैक करके प्रॉपर स्लीप के बिना जब सब सो रहे थे, सुबह के 4:30 बजे 3 सनकी लोगों को एक चुल मचता है एबीसी में सनराइज होते हुए देखने का। एक था मेरा दोस्त, एक मैं और एक ताइवान का ट्रेकर। ये जो लास्ट स्ट्रेच था, इट फेल्ट लाइक आवर फाइनल स्टेप्स टुवर्ड्स हेवन। ये ट्रेल इतना खास था, मैं पीछे देख रहा हूं तो द ग्रेट माचू पिच्चू और सामने देख रहा हूं तो द ग्रेट अन्नपूर्णा। अभी मैं हूँ अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रेक पे, और मैं जो सामने देख रहा हूँ वो आई कांट एक्सप्लेन। दिस इज सो मैजेस्टिक ब्रो, भाई साहब। आई वोंट बी लाइंग, ये जो व्यू था, ये देखने के बाद मेरी आंखों में आंसू थे। My eyes are wet even now when I am editing this one. It felt like मैं एक सपना देख रहा हूँ और ये एक सपनों की दुनिया है।